हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसके तहत हम ये देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे फिर से वही खुशियाँ पा सकते हैं, कैसे फिर से वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं जैसे हम पहले जिया करते थे। तो आइए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। थॉट एक बीज की तरह होता है। जब आप बीज को ज़मीन में लगा देते हैं, प्लांट कर देते हैं, तो क्या होता है? एक धीरे धीरे पहले एक पौधा बनता है, फिर उसका दरख्त बन जाता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं और एक ही पेड़ से फिर बहुत सारे बीज पैदा हो जाते हैं और फिर बहुत सारे दरख्त बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे थॉट्स भी होते हैं। थॉट बिल्कुल एक बीज की तरह होता है जिसे हम अपने दिल में अगर दबा लेते हैं तो वो बहुत सारी और थॉट्स ले आता है। फिर हम उनसे लड़ते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इतना सारा इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, हम क्यों उसे भूला नहीं पा रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि वो बीज पेड़ ना बने, उसकी शाखाएं ना निकलें, तो क्या करना चाहिए? बस इतना कि उसे उगने ही नहीं देना है। वो कैसे होगा? जैसे ही बीज डाला उसको धरती से अलग कर देना है, उसको बाहर फेंक देना है। अगर फिर से वो जड़ें पकड़ता है, उसे फिर से बाहर फेंक देना है। कुछ ही दिनों में वो बीज खराब हो जाता है और फिर उगने की पावर नहीं रहती उसमें। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आता है तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि उसे बाहर फेंकना है। बाहर कैसे फेंकना है? उसे दबाने की कोशिश नहीं करना, उसको बाहर निकालना है। आपको मुंह से बोलना पड़ेगा जो आप उससे कहना चाहते हैं, जो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस हैं, उसको बोलना पड़ेगा। उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो आपके सामने है और आप उससे बोल रहे हैं, उससे सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये कैसे वर्क करेगा कि जब आप अपने दिल के इमोशंस बाहर निकालना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप उसे अंदर रखते हैं, दबा के रखते हैं, तो जो भी चीज़ ज़िंदगी में आप दबा के रखोगे तो डेफिनेटली डियर वो बढ़ती चली जाएगी। वो कुछ भी हो, वो बढ़ता ही चला जाएगा। और आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर अगर वो एक बार पेड़ बन गया तो आप उसे कभी उखाड़ नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर उखाड़ेंगे भी किसी तरीके से तो जड़ें उसकी इतनी प्रोफाउंड हो चुकी होंगी, डीप हो चुकी होंगी कि आप उसे फिर से उगने से नहीं रोक पाएंगे। तो वो एक नासूर बन जाएगा, एक गहरा जख्म बन जाएगा जो आपको ले डूबेगा। तो अब से आपको क्या करना है? जैसे ही कोई थॉट आता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर थॉट आता है तो उसके साथ बहना नहीं है, उसे आने देना है और दूर खड़े रहकर देखना है। बस उससे लड़ना नहीं है, ये बात याद रखना। बस उसे जीना है, उसे एंजॉय करना है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर वो नेगेटिव थॉट है कि उसने आपको रिजेक्ट किया, ये किया, वो किया, तो आपको ये कहना है कि नहीं, मुझे उससे प्यार है। और आपको वो पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव मेमोरीज चेरिश करनी है, कमेमोरेट करनी है जो आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। तो अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और उससे अपनी दिल की बातें कहना शुरू कर देते हैं तो आप धीरे धीरे अपने जख्म की पस निकाल रहे हैं और ये जख्म धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं
कि मुझे उससे मिलने की, उसे ज़िंदगी में वापस लाने की कोई ज़रूरत है। आप धीरे धीरे मूव ऑन करना शुरू कर देंगे, वापस ज़िंदगी अपने ट्रैक पर आ जाएगी, जैसे आप पहले जीते थे, बहुत खुश अपने यारों दोस्तों के साथ इधर उधर जाते थे, घूमते थे, हंसते खेलते थे। यकीन मानिए, ट्रस्ट मी डियर, ट्रस्ट मी, ट्राई इट वंस एटलीस्ट। अगर आप एक बार इन ट्रिक्स को, जो भी मैं अपने वीडियोस में आपको बताती हूँ, अगर आप उनको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, जैसा मैं बोलती हूँ वैसे वैसे फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला कि ज़ख्म को दबाने की बजाय, ढकने की बजाय उसे हील करना ज़रूरी है। तो नेगेटिव थॉट्स आप बताइए कि कैसे हील करेंगे, वो तो और उखाड़ेंगे ज़ख्म को ना। तो हीलिंग कैसे होगी? पॉजिटिव थॉट से, राइट? तो जब आप उससे पॉजिटिव बातें करेंगे, उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा अपने ज़ख्म को खुद हील कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक पॉजिटिव थॉट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू so very much, dear.